नमस्कार, नम राकेश कुमार आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। देखिए दोस्तों, अगर आप केवीएस एनवीएस टायर 2 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एक तो आपके टॉपिक वाइज सिलेबस को लेकर, साथ ही में दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। जैसे मैंने आपको बोला था कि वीडियो लेकर आऊँगा, तो ये फाइनली आपके लिए स्पेशली आपकी डिमांड पे वीडियो लेके आ चुका हूँ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स और सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है? इसी के साथ में अपन बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज वेटेज को लेकर, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर का आपकी वेटेज कितना रहेगा डिस्क्रिप्टिव में और आपके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है? और इसी के साथ में बताना चाहूंगा, थोड़ा सा अगर लंबा वीडियो हो अंत तक जरूर देख लेना, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, आपकी एग्जाम डेट, हम टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी बात करेंगे, आपके सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी को लेकर भी बात करेंगे। तो हर एक सेकंड इस वीडियो का आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी एग्जाम डेट है दोस्तों 28 मार्च, ठीक है, 2026। बहुत ही कम आपके गिने चुने दिन बचे हैं, ठीक है? और आपको बताना चाहूंगा शॉर्ट में थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न आपको मैं बता देता हूं, इसके अकॉर्डिंग फिर आगे अपन बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट और आपके सिलेक्शन कैसे होगा, इसको लेकर भी बात करेंगे। देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूं कि आपके 70 क्वेश्चंस है दोस्तों, आपके टोटल 2.5 आवर्स है। हम यहां मिनट की बात करेंगे, आपके एक एक मिनट आपके जो एग्जामिनेशन में आपको मिलेगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 150 मिनट आपको मिल रही है। आपको बताना चाहूं, आपके डिस्क्रिप्टिव में 10 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के रहेंगे। इसमें क्या क्या आएगा, किस किस सब्जेक्ट से आएगा, अभी बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव में आपके यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के, और इसमें आपके क्या क्या पूछा जाएगा, इसको लेकर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? इससे पहले, सबसे पहले आपको बताना चाहूं, जैसे टायर 2 सिलेक्शन का रामबाण बाइलिंगुअल आपको मैं कहना चाहता हूं, आपको जो है वो विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करनी चाहिए। आपको 50% का डिस्काउंट आपकी स्पेशल डिमांड पे दिया जा रहा है। 999 का जो बैच हमने लॉन्च किया था, वो प्रेजेंट में सिर्फ और सिर्फ 499 में आपको देखने को मिल रहा है। और इसकी खास क्वालिटीज क्या है वो आप एक बार देख लीजिए। आपको बताना चाहूंगा, लास्ट टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रैक्टिस, और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, और उन सभी टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऐड किया है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। और आंसर सीट आपको जो 500 क्वेश्चंस की दी गई है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको कूपन कोड केआरपीएल लगाना है, याद रखना, ठीक है? तभी आपको 499 में मिलेगा। अभी आपको बताऊं, इस आंसर सीट को आप जब पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद चीजें पता चल जाएगी, मुझे किस टाइप से आंसर राइटिंग करनी है। बाकी अदर आपको कुछ नहीं करना, कोई वीडियो कोर्स में कहीं पे भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। इस टाइम में ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करें। आपको 2100 प्लस ऑब्जेक्टिव के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं विद आंसर सीट, और इसी के साथ में बाइलिंगुअल कंटेंट है, हिंदी प्लस इंग्लिश का अलग अलग अपलोड किया है। ऐसा नहीं है एक ही में आपके हिंदी है उसी में आपका इंग्लिश है, ऐसा नहीं है। हिंदी की अलग पीडीएफ है, इंग्लिश की अलग पीडीएफ है। आपको बताना चाहूंगा 5 एग्जैक्टली हूबहू पेपर, ये पेपर आपको बताएंगे कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, आप टाइम को मैनेज कैसे करोगे। हर दिन एक पेपर लगाना है आपको, हर दिन एक पेपर टाइमर लगा के 2.5 आवर्स का, और फिर आपको सोल्व करना है, ठीक है? और फिर आपको आंसर सीट भी दी गई है, ठीक है? कंप्लीट नोट्स आपको मिल रहे हैं, ये आपके रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट आपका जो पेपर है वो आपके छपने वाला है, ठीक है? मैक्सिमम पेपर डायरेक्टली बनेगा। एक बार आप कंटेंट जरूर चेक करें, ठीक है? आपको ओनली फॉर 499 में, अभी 999 प्राइस नहीं है, टाइम को देखते हुए, कंटेंट को देखते हुए हमने प्राइस 999 रखी थी, लेकिन अभी आपकी डिमांड आई, हमने 499 कर दिया है। अभी ज्वाइन करें, कोई भी कैंडिडेट चूकना नहीं चाहिए। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कूपन कोड केआरपीएल लगाना। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं, अभी कॉन्टैक्ट कीजिए 88 75 72 56 29, ठीक है? और अब मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूं सिलेबस, ठीक है? ये आपका दोस्तों आपके कंप्लीटली सिलेबस है डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव का। आप यहां पे देखोगे कि इसमें जीके में आपके लगभग कंप्लीट जीके दिया है, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एंड आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक जो रिसर्च है यानी आपके करंट अफेयर भी इंडिया एंड वर्ल्ड का दिया है। लॉजिकल रीजनिंग के लगभग आपके कंप्लीट टॉपिक्स है। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी सब्जेक्ट के अभी बताऊंगा, उससे पहले आप देख लीजिए कंप्यूटर में भी आपके बेसिक कंप्यूटर एंड आपके इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी ऐड की है, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आगे आपको पता चलेगा, ठीक है? ये सिलेबस एक बार देखिए, एक एक टॉपिक नोट कीजिए, और अब आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे कि वेटेज क्या रहेगा आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव के जो 60 क्वेश्चन है ना, उनका अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन्होंने कोई खास तौर से यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है कि भी हम 20 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछेंगे, 20 जीके के, 20 आपके यहाँ पे जो आपके कंप्यूटर है, ठीक है? मैंने यहाँ पे वेटेज ऑब्जेक्टिव में हम यही लेके चलेंगे कि 20 रीजनिंग के आएंगे, 20 जीके के आएंगे, और 20 आपके कंप्यूटर के आएंगे। ये वेटेज आपके ऑब्जेक्टिव में रहने वाला है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करनी है। तीनों को बराबर आपको यहाँ पे लेके चलना है ऑब्जेक्टिव के लिए। अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका डाउट है कि डिस्क्रिप्टिव का क्या वेटेज रहेगा, तो आपको बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्टिव में फर्स्ट नंबर पे आपके रहेगा कंप्यूटर। सबसे ज्यादा टाइम आपको देना है वो है कंप्यूटर, सबसे इजी भी है, और आपके यहाँ पे मतलब हाई स्कोरिंग भी है आपके ये कंप्यूटर, ठीक है? और इसी के साथ में आपको बताना चाहूँ, कंप्यूटर के A to Z जितने भी टाइप्स एंड लेवल्स हैं, इनके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं कंप्यूटर के, जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग के, ये सारे हमने जो है वो बैच में डाले हैं। विद्यापीठ जॉब प्रेप अभी डाउनलोड
डाउनलोड करें, कूपन कोड KRPL लगाएं सिर्फ और सिर्फ 499 में। ये मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपको मैं बताऊं यहाँ पे, तो देखिए कंप्यूटर के मतलब आपके क्वेश्चंस ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपके रहेगा जनरल अवेयरनेस, जहां से आपको डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी इस टाइम में सबसे ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के लिए जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं अभी आपको बताने वाला हूँ। थर्ड नंबर पे है रीजनिंग। क्या भाई रीजनिंग के डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे? तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि रीजनिंग की ये है कि अब सिलेबस में है तो हम थोड़ा सा लेके चलते हैं कि रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे फिक्स मतलब कंफर्म नहीं है, तो हम लेके चल सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कंप्यूटर है, सेकंड नंबर पे जनरल अवेयरनेस है और थर्ड नंबर पे हम रीजनिंग को थोड़ा सा लेके चलते हैं। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव का कुछ भी अलग से नहीं करना है। जो आप ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हो ना, बस वही आप पढ़ते रहिए। आपका अगर क्वेश्चन आता है मान लीजिए, तो आप जो है वो थोड़ा सा लेंथ में उसको सॉल्व करके लिख दीजिए, यही आपके रीजनिंग का डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, अगर आए तो। बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए जो आपको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी है वो कंप्यूटर की करनी है, सेकंड नंबर पे जनरल अवेयरनेस की करनी है, ठीक है दोस्तों। बाकी रीजनिंग का ऑब्जेक्टिव में आपके यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। अगर आप क्वेश्चन आएगा तो उसको ढंग से थोड़ा सही तरीके से लिख के सोल्व कर दीजिएगा कि यहाँ पे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे थोड़ा सो ट्रिक मत लगाना। ये चीज हुई कंप्लीट आपकी, ठीक है। अब कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो एक बार आप देख लीजिए कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताऊं तो वो है आपके यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आप इंडियन IT एक्ट, ई गवर्नेंस, ये आप अच्छे से करके जाना, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताना चाहूं नेक्स्ट, तो वो है आपके फंक्शंस एंड आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको डिस्क्रिप्टिव के लिए अच्छे से करके जाएं और इसके जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने बेस में आपके डाल दिए हैं ऑलरेडी। आप एक बार चेक करें, डेमो जरूर देखें, ठीक है। बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि जो कंटेंट है वो कम से कम आप तक पहुंचे। यहाँ पे ऊंची दुकान मतलब जो क्या होता है, ऊंची दुकान फीके पकवान, वो कहानी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंटेंट सबसे बेस्ट दिया जा रहा है, ये मैं आपको ठोक के बोल रहा हूँ, ठीक है। और 499 ओनली फॉर कूपन कोड KRPL। और इसके साथ में 5 नंबर पे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप यहाँ पे हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर भी पढ़ के जाएं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के जो कार्य प्रणाली है वो भी अच्छे से पढ़ के जाएं। इसी के साथ में आपके यहाँ पे रैम एंड रोम, इसको भी अच्छे से करके जाएं। इनका जो डिफरेंस है, इनका जो मतलब क्या ये काम करते हैं, सही तरीके से आप पढ़ के जाएं। MS ऑफिस से आपको पक्का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से देखें। और इनके क्वेश्चन कैसे आएंगे ये आपको तभी पता लगेगा जब आप एक बार विद्यापीठ का कंटेंट चेक करोगे, ठीक है। अभी आपको बताना चाहूं जनरल अवेयरनेस में, तो यहाँ पे आपके पॉलिटी में सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं पॉलिटी रखता हूं जनरल अवेयरनेस में, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए यहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बन सकता है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, इनसे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनेंगे। लोकसभा वर्सेस आपके राज्यसभा और संवैधानिक संशोधन, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता, मौलिक अधिकारों का महत्व। बाकी आप एक बार जो है वो मैंने बता दिया, विद्यापीठ पे जाके जरूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। करंट अफेयर में सेकंड नंबर पे रखूंगा क्योंकि यहां से आपके एक डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन बन सकता है। अब करंट अफेयर में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो है गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो आपके विश्व स्तरीय जो संस्थाएं हैं, और इसी के साथ में आपके यहाँ पे अवार्ड्स एंड आपके यहाँ पे स्पेस मिशन भी इंपॉर्टेंट है, और साइंटिफिक रिसर्च जो भी आपके वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं ये आपको थोड़ा सा पढ़ना है। और आप AI पे थोड़ा सा फोकस करना दोस्तों, आप AI पे थोड़ा सा फोकस करना। AI के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आप पढ़ के जाना, और इंडियन स्पेस मिशन को थोड़ा सा सही तरीके से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं डिस्क्रिप्टिव के, चाहे UPSC है चाहे PCS है, इनमें ज़्यादा वेटेज रहता है इन टॉपिक का। अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1857 की क्रांति, महात्मा गांधी जी के आंदोलन, और इसी के साथ में कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन पढ़ना, और स्वतंत्रता के प्रमुख नेता जो है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में फोर्थ नंबर पे मैं ज्योग्राफी लेता हूं, जिसमें आपको पढ़ना है भारत की नदियां, पर्वत, पठार, मानसून, कृषि और खनिज संसाधन, ये आप थोड़ा सा अच्छे से करना। और इसी के साथ में आपके यहाँ पे इकोनॉमी में आपको पढ़ना है GDP, GNP, और इसी के साथ में इन्फ्लेमेशन आप पढ़ना, मुद्रास्फीति जो है, और बजट, बैंकिंग प्रणाली, और पंचवर्षीय योजना। ये आपके 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक इस टाइम में आप थोड़ा सा देख के जाएं। रीजनिंग की बात करूं तो ये 4 टॉपिक आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब नंबर सीरीज में आपके काफ़ी सारे टॉपिक आ जाते हैं, आपके यहाँ पे एनोलॉजी में आ जाते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनोलॉजी और क्लासिफिकेशन, ये 4 चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 70% तक रीजनिंग आपके कवर कर देंगे ये 4 टॉपिक, तो इनको अच्छे से करके जाएं, ठीक है। ये है आपके लिए कंप्लीट लास्ट टाइम में सिलेक्शन की रणनीति। अगर आपको अच्छा लगा हो, एक बार आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें,
कमेंट जरूर करें। आपके जो भी डाउट है केवीएस एनवीएस जैसे एग्जामिनेशन को लेकर मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए और सही कंटेंट पढ़िए कम टाइम में। टाइम कम है, इसी के अकॉर्डिंग विद्यापीठ पे आपके लिए इस टाइप का कंटेंट दिया है। आपको जो है वो अग्रिम शुभकामनाएं आपकी एग्जामिनेशन की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।